आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। आरटीसी ने 50 डीलक्स बसें उतारी। नई बसों में एक्सप्रेस, लहरी स्लीपर सीटर और राजधानी एसी शामिल है। परिवहन, सड़क और भवन विभाग के सचिव श्रीनिवास राजू, आईएएस, परिवहन आयुक्त ज्योति बुद्ध प्रकाश की उपस्थिति में परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा टीएसआरटीसी की बिल्कुल नई एक्सप्रेस, लहरी स्लीपर सीटर, नॉन एसी और राजधानी एसी बसों का शुभारंभ किया गया। आईएएस और टीएसआरटीसी एमडी श्री वीसी सज्जनार, आईपीएस, हैदराबाद, राज्य सड़क परिवहन निगम टीएसआरटीसी ने शनिवार को राज्य भर में यात्रियों की सुविधा के लिए 50 डीलक्स बसें शुरू की। नई एक्सप्रेस, लहरी स्लीपर सीटर और राजधानी एसी बसों का उद्घाटन समारोह शनिवार को एनटीआर मार्ग पर डॉक्टर बीआर अम्बेडकर प्रतिमा पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने नई बसों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर जीएचएमसी मेयर गढ़वाला विजया लक्ष्मी, हैदराबाद सीपी श्रीनिवास रेड्डी, परिवहन आयुक्त ज्योति बुद्ध प्रकाश, टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनर भी उपस्थित थे। बाद में उन्होंने एक नई बस में एक साथ यात्रा की। इस अवसर पर बोलते हुए परिवहन मंत्री ने कहा, यह अच्छी बात है कि टीएसआरटीसी ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नई बसें खरीदी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महालक्ष्मी योजना, जिसे हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किया गया था, को महिलाओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। योजना शुरू होने के 20 दिनों के भीतर 6 करोड़ महिलाओं ने टीएसआरटीसी बसों में यात्रा की। बढ़ती भीड़ को समायोजित करने के लिए नई बसें खरीदी जाएंगी, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और उन्हें सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई बसें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण और आरटीसी की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबित पीएफ और सीसीएस बकाया जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। उन दिनों को याद करते हुए जब तेलंगाना आंदोलन के दौरान आरटीसी कार्यकर्ताओं की भूमिका अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि संगठन की बेहतरी के लिए भविष्य की कार्रवाई तैयार की जा रही है और कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण पर कोई समझौता नहीं करेगी। यह कहते हुए कि आधुनिक सुविधाओं वाली 50 नई बसें शनिवार से परिवहन सेवाएं प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि शेष एसी स्लीपर सीटर और राजधानी बसें जनवरी 2024 के अंत तक उपलब्ध होंगी और उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस, पल्लेवेलुगु की नई बसें जून 2024 के अंत तक उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते यातायात के अनुरूप यात्रियों को सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी सरकार के कार्यकाल में बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी बस अड्डों पर सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। यह कहते हुए कि टीएसआरटीसी बसों में यात्रा करने वाली महिलाएं सुरक्षित होंगी। उन्होंने कहा कि आरटीसी हमेशा आम आदमी और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद यह सरकार यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और कर्मचारियों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि महालक्ष्मी योजना को अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है और कहा कि यह कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के कारण संभव हुआ है। इस अवसर पर बोलते हुए हैदराबाद सीपी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आरटीसी एक महान संगठन है जो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में भागीदार है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं होगा जो आरटीसी सेवाओं का उपयोग नहीं करता हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं को निजी वाहनों और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने में कठिनाई होती थी और कहा कि वे अब सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई मुफ्त यात्रा सेवाओं का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना के शांतिपूर्ण कार्यान्वयन के लिए टीएसआरटीसी को पुलिस विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।